तो आज की इस वीडियो में हम डिफ्यूजन को समझने वाले हैं। डिफ्यूजन होता क्या है, क्यों होता है, इसे आज हम समझेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसके अंदर हमने थोड़ी सी इंक डाल दिए हैं। तो थोड़ी देर बाद होता क्या है कि वाटर पूरी तरह से नीला हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें डिफ्यूजन की डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। डिफ्यूजन इज अ नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग from a region of higher concentration to region of lower concentration। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, इसे समझते हैं। तो हमारे पास फिर से ग्लास ऑफ वाटर है, समझ लीजिए, और इस बार हमने इसमें रेड इंक डाल दी है। तो ये एरिया है जहाँ पे हमने रेड इंक डाली थी। तो यहाँ पे रेड इंक के मॉलिक्यूल से एटम बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ वो कम है। तो इस एरिया को हम कह सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। मतलब एक ही जगह पे एक तरह के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी जगह पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो इंक के मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है वो वाटर में इवनली फैल जाएंगे। तो इसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में अच्छी तरह से हो सकता है, इसे समझते हैं। तो डिफ्यूजन होने के लिए पार्टिकल्स का एक दूसरे में मिक्सिंग होना ज़रूरी है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स से एटम्स होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, तो सॉलिड में डिफ्यूजन होना मुश्किल होता है। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो लिक्विड में डिफ्यूजन हो सकता है। और गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो गैसेस में डिफ्यूजन होना एकदम आसान होता है। तो अब डिफ्यूजन क्या नहीं होता, इसे समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑयल और वाटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑयल और वाटर के सेपरेट सेपरेट लेयर्स हैं। तो ये डिफ्यूजन नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने पानी में मिट्टी डाल दी है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएंगी। तो इसके कारण जो वाटर का ऊपरी भाग साफ़ हो जाएगा और नीचे वाला भाग वैसे ही गंदा रहेगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो इसे भी हम डिफ्यूजन नहीं कहेंगे। तो अब डिफ्यूजन इन गैसेस देखते हैं। तो अगर आपने बलून फुलाया है तो आपको मालूम है कि जब हम बलून को फोड़ते हैं तो ज़ोर से आवाज़ होती है। तो आवाज़ क्यों होती है, क्योंकि बलून के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके सराउंडिंग से। तो हम कह सकते हैं बलून के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, और बलून के सराउंडिंग में लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया है। तो इसी के कारण जब हम बलून को फोड़ते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागते हैं। अगर आप बलून के मॉलिक्यूल्स को विजुलाइज करें तो कुछ इस तरह से वो भागेंगे एटमॉस्फेयर में। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपको मालूम है हम टायर में हवा भरते हैं, तो जो हवा भरते हैं उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। मतलब टायर में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेयर से, हमारे सराउंडिंग से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब भी टायर पंक्चर होता है तो वो मॉलिक्यूल्स टायर से बाहर निकलते हैं, हवा बाहर निकलना चाहती है। क्यों? क्योंकि टायर के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया है और टायर के बाहर यानी सराउंडिंग में लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया है। तो ये भी एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो अब एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं। जो स्पेस होता है उसमें मॉलिक्यूल्स ना के बराबर होते हैं, या आप कह सकते हो नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें अपना ऑक्सीजन खुद लेके जाना पड़ता है। तो अगर ये गलती से टूट जाए या सूट कहीं से पंक्चर हो जाए तो इस सूट की सारी हवा अंतरिक्ष में चली जाएगी डिफ्यूजन की वजह से। तो अब डिफ्यूजन्स इन सॉलिड्स को देखते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन होना मुश्किल होता है। तो आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो सॉलिड्स को हम मेल्ट करते हैं और उसमें दूसरा मेटल या दूसरे कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण जब वो फिर से सॉलिड फॉर्म लेते हैं तो ये एलॉय बनता है, एक डिफ्यूजन बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्योर मेटल ए और प्योर मेटल बी को हम मिक्स कर रहे हैं और एक एलॉय बना रहे हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को हम मिक्स कर रहे हैं और एक तीसरा मेटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। तो ऐसे यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हो, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, गोल्ड, स्टर्लिंग सिल्वर और ब्रास, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, मेटल्स का यूज़ किया गया है। अब डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड देखते हैं। तो अब तक हमने देखा था लिक्विड लिक्विड में या सॉलिड सॉलिड में, तो अब हम देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल है जब भी हम शुगर को वाटर में डालते हैं तो कुछ देर बाद वो हमें दिखना बंद हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, शुगर के मॉलिक्यूल इवनली फैल जाते हैं वाटर में। तो ये डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। तो अगर यहाँ पे शुगर की जगह सॉल्ट भी होता तो भी ये एग्जाम्पल बराबर होता, सॉल्ट भी डिफ्यूज़ होती है लिक्विड में।
सॉल्ट और शुगर क्या है, सॉलिड्स हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, गैस इन लिक्विड। तो जो मरीन एनिमल रहते हैं वो ज़िंदा कैसे रहते हैं, उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो तो पानी में रहते हैं, तो पानी में भी ऑक्सीजन होती है। तो किस प्रकार से होती है, ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होती है। तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैस इन लिक्विड हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।